लहू बहाकर सीमाओं पर अमन चैन का फूल खिलाया, अपने प्राणों की बलि देकर भारत माँ का मान बढ़ाया। वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नागालैंड के ऐसे परमवीर की ब्रेव स्टोरी बताएंगे जिनके बारे में आप सब में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जिन्होंने कारगिल वॉर में असीम साहस तथा शौर्यता का परिचय दिया। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम बात कर रहे हैं ब्रेवेस्ट सन ऑफ नागालैंड कैप्टन नेइकजुको केंगरुसी की। कारगिल वॉर को जिताने में कैप्टन नायबू का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी शूरवीरता को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं कैप्टन नायबू के बचपन से। कैप्टन नायबू का जन्म 15 जुलाई 1974 को नागालैंड के नेहरमा विलेज में हुआ था। उनके करीबी दोस्त व परिवार वाले उन्हें प्यार से नायबू या नायबू साहब नाम से बुलाते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर जुल्की स्कूल से की तथा कोहिमा साइंस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने कोहिमा के एक हाई स्कूल में बतौर टीचर 3 साल अपनी सेवाएं दी, परंतु वो तो एक योद्धा थे जिन्हें ये गुण विरासत में मिले थे। कैप्टन नायबू के परदादाजी नागालैंड के सम्मानित योद्धाओं में से एक थे। 12 दिसंबर 1998 को वे इंडियन आर्मी की राजपुताना राइफल्स में कमीशन्ड हुए। वे राजपुताना राइफल्स में जूनियर कमांडर की पोस्ट पर नियुक्त हुए थे। अब बात करते हैं कारगिल वॉर में कैप्टन नायबू के योगदान की। 1999 में शुरू हुए कारगिल वॉर में भारत को विजयी करवाने में कैप्टन नायबू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कैप्टन नायबू की असीम क्षमताओं को देखते हुए उन्हें इंडियन आर्मी की बेस्ट घातक प्लेटून का लीड कमांडर बना दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घातक प्लेटून का हिस्सा वही सोल्जर्स बन सकते हैं जो फिजिकली फिट हो तथा अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करते हो। घातक प्लेटून वह बटालियन है जिसे सबसे पहले दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। 28 जून 1999 की वो रात थी जब कैप्टन नायबू व उनकी प्लेटून को पाकिस्तान की मशीन गन पोस्ट खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई। मशीन गन पोस्ट पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे में थी जो कारगिल की चोटी पर थी, जिसे ब्लैक रॉक नाम से भी जाना जाता था। इस मशीन गन पोस्ट को हटाया जाना बेहद ज़रूरी था क्योंकि यह इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने से रोक रही थी। कैप्टन नायबू व उनकी प्लेटून आधी रात के समय इस खतरनाक मिशन पर निकली। जैसे ही प्लेटून आगे बढ़ी, दुश्मनों ने मोर्टार व मशीन गन से गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके कारण कैप्टन नायबू की प्लेटून को भारी नुकसान हुआ। आपसी गोलाबारी के दौरान कैप्टन नायबू को पेट में गोली लग गई। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी सेना को हमला करते रहने का निर्देश दिया। वे चाहते तो उपचार के बहाने मिशन अधूरा छोड़कर बेस कैंप में लौट सकते थे, लेकिन भारत माँ का ये वीर सपूत हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने अपनी सेना का जोश कम नहीं होने दिया और हिम्मत के साथ चोटी पर चढ़ते गए। जब वे चोटी पर पहुंच गए तो एक खड़ी चट्टान ने उन्हें दुश्मन तक पहुंचने से रोक दिया। एज ए लीडर उन्हें खुद के साथ साथ पूरी प्लेटून को वह चट्टान पार करवानी थी और वे चट्टान को पार करने के कार्य में जुट गए। उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया तथा अपने सैनिकों को चट्टान पार करवाने के लिए रस्सी बांध दी थी, पर बर्फ की वजह से उनके जूते फिसल रहे थे। तब उस जाबाज ने वो कार्य किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैप्टन नायबू ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में अपने शूज़ उतार दिए ताकि उनके पांव स्लिप ना हो। उन्होंने बेयरफुट ही आरपीजी लॉन्चर के साथ चट्टान पर चढ़ाई की। चट्टान पर चढ़ने के बाद कैप्टन नायबू ने अपने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तान के एक के बाद एक 7 बंकर्स का खात्मा कर दिया। दुश्मन सेना ने उन पर भारी गोलीबारी करी, परंतु कैप्टन नायबू तब तक डटे रहे जब तक उन्होंने सारे बंकर्स खत्म न कर दिए। घायल शेर को मारने के लिए 2 गीदड़ सामने आए, पर हमारे शेर ने अपनी खुखरी से उनका खात्मा कर दिया। इसके बाद उन्होंने 2 और पाक सैनिकों को मार गिराया।
उसके बाद उन्हें गोली लगी और वे चट्टान से नीचे गिर गए। इसके साथ ही भारत माँ का एक और वीर सपूत उनकी गोद में जा हमेशा के लिए सो गया। कैप्टन नायबू के असीम साहस ने उनकी प्लेटून के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाली पोस्ट को वापस लेने के लिए सारे रास्ते खोल दिए। वो पोस्ट जीतने के बाद उनकी प्लेटून ने ये जीत उनके नाम कर दी। उनके शब्द थे, ये जीत आपकी है नायबू साहब। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके अद्वितीय साहस व बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च सेना सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन नायबू आर्मी सर्विस कॉर्प्स के एकमात्र ऐसे जाबाज हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। तो ये शौर्य गाथा थी एक ब्रेव सोल्जर्स की, जिन्होंने खुद से पहले देश व अपनी प्लेटून के बारे में सोचा। भारत के हर एक नागरिक को कैप्टन नायबू के बलिदान के बारे में बताने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहेंगे, सोल्जर्स लाइक कैप्टन नायबू आर नॉट बॉर्न एवरी डे। द सेक्रीफाइस ऑफ दिस अनसंग सोल्जर, अ ट्रू सन ऑफ द नागालैंड, मस्ट बी फॉरएवर remembered with gratitude by the country he died for. Jai Hind.